तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेंथ के चैप्टर के बारे में, लेंथ ऑफ ए प्लेन कर्व। तो लेंथ, किसी भी कर्व की लेंथ हमें जब फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूलों के बारे में। फार्मूले जो आप नोट कर लीजिएगा, इन फार्मूले यानी कि हमारे पास तीन कैटेगरीज होगी यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो सकती है, तो उसके लिए फार्मूले हमारे पास। सेकंड है पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए, तो उसके लिए एक फार्मूला, और वैसे दो फार्मूले पोलर फॉर्म के लिए। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारे फार्मूले हैं। अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फार्मूले हमें यूज करने कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है या नहीं। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी कर्व एक्स और वाई की फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि आपको जो कर्व की इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि गिवन इक्वेशन x और y में, तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि हमारा कार्टेशियन फॉर्म के जो दो फार्मूले हैं उसी में से कोई एक फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में गिवन है या x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से कर्व हमें दिया हुआ है और हमें कहता है कि इसका आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ये फंक्शन किसमें, x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, और हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। वैसे ही अगर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। फार्मूला क्या कहता है, s को, लेंथ को s से डिनोट किया है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। a टू b का मतलब ये होगा कि हमें जो कर्व गिवन होगा सबसे पहले उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, और लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इससे पहले वाले चैप्टर में, मल्टीपल इंटीग्रल में, कि लिमिट्स हमें कैसे चाहिए। इसमें कुछ और भी बेस क्लियर होगा लिमिट्स का। तो अगर लिमिट्स गिवन होगी तब तो कोई इशू नहीं है, अगर लिमिट्स नहीं होगी तो हमें उस कर्व से, जो कर्व हमें गिवन होगा उसके लिमिट्स फाइंड आउट करनी होगी। फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट हम करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू y की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो फार्मूला ये यूज होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो दो तरह की पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है। एक्स वाई के साथ फंक्शन ऑफ t भी आ सकता है, एक्स वाई के साथ फंक्शन ऑफ t भी आ सकता है, या फिर एक्स वाई के साथ फंक्शन ऑफ थीटा भी हो सकता है, तब भी वो पैरामीट्रिक फॉर्म ही कहलाएगा। अगर x और y के साथ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, सपोज हमें कर्व दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू sin t, y इज इक्वल्स टू cos t, कुछ इस तरह से कोई कर्व दे दिया और हमें उसके लिए लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, x इक्वल्स टू sin t, y इज इक्वल्स टू cos t, x इक्वल्स टू t, y इक्वल्स टू t। तो ये फार्मूला यूज होगा। इन दोनों का क्या करना है, हमें t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यूज पुट करनी है, इसकी लिमिट्स अगर दी होगी तो ठीक है, नहीं गिवन होगी तो हम फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हो हमारे पास x इक्वल्स टू cos थीटा, y इज इक्वल्स टू sin थीटा, और इसके लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, तो जहां पे भी t है वहां थीटा आ जाएगा। सिंपल सा, लिमिट्स थीटा से थीटा तक आ जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। तो t को थीटा से रिप्लेस कर देंगे अगर थीटा में पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन गिवन है तो। क्लियर है। फिर पोलर फॉर्म की बात करते हैं। पोलर फॉर्म हमें मालूम है, r और थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। उसमें भी अगर r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा, जैसे कि कार्डियोइड। कार्डियोइड की इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा, तो वो इस पे डिपेंडेंट है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग है। तो अगर उस कार्डियोइड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर थीटा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r की फॉर्म में कोई कर्व हमें गिवन होगा तब हम उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये है कंप्लीट लेंथ को फाइंड करने के 5 फार्मूले, जिसके बिहाव पर हमारी कंप्लीट लेंथ की एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो आप नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेंथ के, और फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। हमें कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट करनी है एस्ट्रॉइड के लिए। अब देखिए, एस्ट्रॉइड दे दिया, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको एस्ट्रॉइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड कर्व हमारा, जैसे कि सर्किल है, आपको इक्वेशन मालूम होती है x² + y² = r², आपको पता होता है स्टैंडर्ड कर्व है। एलिप्स है,
एलिप्स की इक्वेशन आपको मालूम होती है क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड कर्व है, ना तो आपको कर्व को बताने की जरूरत है कैसा ट्रेस होगा और ना ही उसकी इक्वेशन को बताने की जरूरत है। वैसे ही एस्ट्रॉइड भी हमारा एक स्टैंडर्ड कर्व है जिसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में एस्ट्रॉइड की, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब इसका कर्व भी आपको याद होना चाहिए, जैसे सर्किल याद है, एलिप्स याद है, हाइपरबोला याद है, पैराबोला याद है, वैसे इसको भी आपको याद करना है। और इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा एस्ट्रॉइड के लिए। ये कर्व होगा एस्ट्रॉइड का, ठीक है। नहीं तो आप ट्रेस कर सकते हैं पॉइंट्स की टेबल बना करके एक्स और वाई की, आप एक्स और वाई की टेबल बनाइए, आपको कर्व ट्रेस हो जाएगा, कुछ यही कर्व बनेगा आपके लिए। तो ये इसके कर्व है, आप एक्स और वाई की टेबल बनाते जाइए, आपको ये कर्व बन जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि एस्ट्रॉइड का जो कर्व होगा वो यही होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आपको याद रखना है एस्ट्रॉइड का कर्व है ये। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज फार्मूले की 3 कैटेगरीज, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म। ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, किस कैटेगरीज में हमारा ये कर्व है, ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि हमें मालूम है एक्स और वाई का जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब कार्टेशियन फॉर्म में 2 फार्मूले हमारे पास कंसीडर करते हैं, हमारे माइंड में आ रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म है, हमने चेक कर लिया, आइडेंटिटी हमें मिल गई। इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में भी हमारे पास 2 फार्मूले, या तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का फार्मूला या x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y का फार्मूला। अब इन दोनों में से यहाँ कौन सा यूज होगा, तो कोई भी यूज कर सकते हैं हम। क्यों, कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं y को इक्वल में ले जाऊं तो x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बन जाएगा, अगर मैं x को इक्वल में ले जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, एक ही बात है। तो x और y तो एडिशन में जिसको इक्वल में लेके जाओगे उसी की बिहाफ पर, उसी की फॉर्म में हमारा फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस y को इक्वल में ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ये तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसको मैंने लिख दिया क्या, x की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3, ये हो गया। अब x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, क्लियरली श्योर है, इक्वल में y आ गया, यहाँ x है, तो ये किस फॉर्म में, दिस इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। अगर x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y है सो द लेंथ विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय क्या, द लेंथ विल बी फाउंड या विल बी शोन एज क्या, किस तरीके से, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फार्मूला क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर dy, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। फार्मूला हमने यहाँ शो कर दिया जो हमारा यूज होने वाला है, हमें फॉर्म पता है पैरामीट्रिक का क्या है, वो फॉर्म हमारी यहाँ आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें 2 चीजें करनी है, सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट और दूसरी चीज dx अपॉन dy की वैल्यू। तो सबसे पहले हम करते हैं dx अपॉन dy की वैल्यू को, तो dx अपॉन dy के लिए क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें x का y के रिस्पेक्ट, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या आएगा, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 कितना होता है, -1/3, और किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट, तो dx अपॉन dy। सबसे पहले तो 2/3 x की पावर -1/3 और x का y के रिस्पेक्ट dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 0 माइनस 2/3 y की पावर -1/3, क्योंकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dy अपॉन dy 1 हो जाएगा। क्लियर है, 2/3 x की पावर 2/3 -1 बचेगा, तो 2/3 -1 कितना होता है, -1/3 होता है, dx अपॉन dy क्योंकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और y का 2/3 दिस, ठीक है। यहां से 2/3 से 2/3 तो कैंसिल आउट हो गया, dx अपॉन dy क्या बचा, dx अपॉन dy हमारे पास रहा माइनस का y की पावर -1/3 अपॉन x की पावर -1/3। हम इसको ये लिख सकते हैं, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं माइनस x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3। क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको, अगर मैं इसको ऑपोजिट लिख दूंगा
डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो जो पावर्स के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो दोनों ही नेगेटिव थे तो ऑपोजिट हुए, तो दोनों ही क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, dx अपॉन dy के होल स्क्वायर की। तो मैं होल स्क्वायर भी कर लेता हूं ताकि नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो हमने वैल्यू यहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है यहां तक। लेकिन अब हम बात करते हैं पहले लिमिट की, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी तो सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट। लिमिट किसकी, एस्ट्रॉइड की। किसके रिस्पेक्ट, अगर dx dy है तो y को हम पहले सोल्व करेंगे तो किसकी लिमिट आएगी, y की। अगर dx को सोल्व करेंगे तो किसकी लिमिट होगी, x की। एंड में क्या है, dy। इसका मतलब लिमिट किसकी होगी, y की। अब देखिए दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट, लिमिट हमें फाइंड आउट करना है। हमने मल्टीपल इंटीग्रल में जो दो लिमिट्स यानी dx dy मल्टीपल इंटीग्रल किया था, हमने क्या किया था, जिसकी स्ट्रिप कट करते थे उसकी लिमिट्स के लिए दोनों साइड्स की इक्वेशन एज ए लिमिट कंसीडर की थी। जिसकी स्ट्रिप कट नहीं हुई उसके दोनों साइड्स के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो एज ए लिमिट्स हमने काउंट किए। जिसकी लिमिट, जिसकी स्ट्रिप कट हमने नहीं की उसके दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एज ए लिमिट हमने काउंट किए। ये क्लियर है। तो यहां पे सिंगल इंटीग्रेशन है। सिंगल इंटीग्रेशन में हम कभी भी स्ट्रिप नहीं कट करेंगे। स्ट्रिप हमेशा तभी कट होगी जब मल्टीपल इंटीग्रल होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, तब स्ट्रिप कट होती है। नहीं तो स्ट्रिप कट कभी नहीं होगी। सिंगल इंटीग्रेशन के लिए स्ट्रिप कट नहीं होगी। तो क्या होगा, हमें ये मालूम है कि dy का मतलब y की लिमिट्स चाहिए। y की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, जहां तक कर्व वेरी करेगा। कर्व y के लिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। ये तो कर्व वेरी कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहां पे x तो क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, y की लिमिट आ जाएगी। तो y की लिमिट यहां से यहां तक जो आएगी वो इसकी लिमिट होगी, क्योंकि होल लेंथ पूछ रहा है एस्ट्रॉइड की। होल का मतलब कंप्लीट, समझ रहे हो आप। अगर यहां से यहां तक की लिमिट्स हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आपको पहले भी, ये कर्व किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को। y एक्सिस पे क्या होता है, इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। तो इस कर्व में, इस कर्व की इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, y क्या आएगा, y आएगा, देखिए 0 प्लस y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, या y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो ये लिमिट आ गई नेगेटिव है और ये लिमिट आ गई पॉजिटिव है। तो y की लिमिट्स आ रही है माइनस a से प्लस a। 1/3 से तो 1/3 पावर कैंसिल कर दो, स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर का क्या होगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो ये 0 माइनस a पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट होंगे 0, a। हम क्या करते हैं, हम y की लिमिट्स ले लेते हैं, कहां से कहां तक, हाफ, यहां से ले लेते हैं, इस पॉइंट से यहां तक की क्या लिमिट्स लेंगे हम, 0 से a। 0 से a लिमिट्स लेने के बाद हमारे पास जो लेंथ आएगी वो सिर्फ एक पोर्शन की आएगी। हमें कंप्लीट एस्ट्रॉइड की चाहिए, तो कंप्लीट एस्ट्रॉइड की लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट एस्ट्रॉइड की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, लिमिट ऑफ y वेरियस फ्रॉम y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू a। मैंने यहां से लिमिट काउंट कर ली ओरिजिन से, कहां तक, पॉजिटिव तक। तो जो आंसर आएगा, हमें कंप्लीट एस्ट्रॉइड चाहिए। एस्ट्रॉइड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। हम एक पोर्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आएगा आंसर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट एस्ट्रॉइड की लेंथ हमारे पास होगी। तो देखिए लिमिट्स पुट कर दें, dx अपॉन dy की वैल्यू पुट कर दें किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 s इज इक्वल्स टू 0 टू a 1 प्लस dx अपॉन dy x की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3 इंटू, इसको मैं हटा देता हूं, कर्व का कोई हमारे पास यूज नहीं है, इसका हमने यूज कर लिया। इंटू में क्या है, dy। ये हो गया।
एलसीएम ले लें, s इज इक्वल टू 0 टू a y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3 और अपॉन में y की पावर 1/3 कर सकता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया तो y की पावर 1/3 हो गया dy। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव द वैल्यूज ऑफ दिस, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की वैल्यू किसके इक्वल है, a की पावर 2/3 की इक्वल है, पुट कर देते हैं वैल्यू हम यहाँ पे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव दिस dy, इसका स्क्वायर रूट लेंगे a की पावर 2/3 का तो क्या आएगा a की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ आएगा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो a की पावर 1/3 0 से a और y को मैं लिख देता हूँ -1/3 dy। क्या मैं ये कर सकता हूँ, a की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट 1/3 लेकिन कांस्टेंट हमें मालूम है इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन में y है, जो ऊपर आएगा तो पावर क्या होगी डिग्रीज जो होगी उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव dy। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें इसका इंटीग्रेशन मालूम है, y की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 अपॉन n+1। सो द इंटीग्रेटिंग s इज इक्वल टू a की पावर 1/3 y की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 लिमिट्स 0 टू a, तो कितना हो गया s इज इक्वल टू a की पावर 1/3 y की टोटल कितनी डिग्रीज आ गई, y की पावर आ गई 2/3 और यहाँ आ जाएगा 3/2 0 से a, s इज इक्वल टू 3/2 a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 हो जाएगा जब a पुट करेंगे तो ये दो तो एज इट इज। अब a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 कितना होगी पावर टोटल को ऐड करेंगे तो 1, तो यानी s इक्वल टू 3/2 इंटू a। अब हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट होल एस्टेरॉयड की लेंथ चाहिए। सो द लेंथ होल लेंथ ऑफ द एस्टेरॉयड क्या आ जाएगी 4 इंटू 3/2a, तो s इज इक्वल टू 6a। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर होल लेंथ ऑफ द एस्टेरॉयड। अगर आप लिमिट -a से a लेके चलोगे यहाँ पे 0 से नहीं तो आपको आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक y के पैरेलल तो आपने कंप्लीट मेजरमेंट कर लिया, लेकिन हमें कंप्लीट एस्टेरॉयड चाहिए तो x के पैरेलल रह जाएगा, तो जो 2 पोर्शन में डिवाइड है x के पैरेलल फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता, हमने अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये है एस्टेरॉयड की लेंथ। आपको ये वर्बली याद भी होनी चाहिए, हो सकता है कभी आपको शॉर्ट आंसर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी पूछ लिया जाए फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्टेरॉयड, तो आप करने नहीं बैठोगे इतना क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए वर्बली कि एस्टेरॉयड की जो लेंथ होती है वो 6a के इक्वल होती है। क्लियर है क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द लेंथ ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कार्डियोइड इज बाइसेक्टेड एट थीटा इक्वल्स टू π/3। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है क्या कि अपर हाफ ऑफ द कार्डियोइड, कार्डियोइड की जो अपर हाफ है ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इट्स कार्डियोइड इज बाइसेक्टेड एट थीटा इक्वल्स टू π/3। इसका मतलब π/3 एंगल पर उसकी जो लेंथ होगी वो जस्ट हाफ होगी। कैसे, देखिए कर्व से समझाता हूं मैं। हमें ये मालूम है कि कार्डियोइड r इक्वल्स टू a1 प्लस cos थीटा, कार्डियोइड की इक्वेशन गिवन नहीं है तो कार्डियोइड की इक्वेशन हमें मालूम है, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड इज r इज इक्वल्स टू a1 प्लस cos थीटा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कार्डियोइड की, और इसके लिए हमने कर्व बहुत बार ट्रेस भी किए, तो ट्रेस कर लेते हैं एक बार और। तो ये कार्डियोइड हो गया। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, चलो हम ये करते हैं कि इसकी लेंथ अपर हाफ लेंथ यानी थीटा इक्वल्स टू 0, ये थीटा इक्वल्स टू π/2 और ये थीटा इज इक्वल्स टू π। हमसे ही पूछा जा रहा है कि जो इसका अपर हाफ का जो लेंथ है, तो अपर हाफ की बात कर रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूं, हमें कंप्लीट की बात ही नहीं करनी। अपर हाफ की जो लेंथ यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है हाफ पोर्शन, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। वो लेंथ मान लीजिए सपोज करते हैं कि वो लेंथ आती है हमारे पास 8a, सपोज कर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 से π तक की हमारी जो लेंथ आती है वो आती है 8a इस अपर हाफ की। तो हमसे पूछ रहा है कि जब एंगल
क्योंकि जब हम अपर हाफ करेंगे तो हमारा थीटा का जो एंगल होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक का होगा। लेकिन वो ये कहता है कि एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 हम लेंगे, यानी एक एंगल हम ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो जब हम मेजर करेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 3 तक, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4a के इक्वल, तभी तो ये बाइसेक्ट होगा। क्योंकि कंप्लीट 8a, और कंप्लीट का मतलब 0 से पाई तक हमारा आंसर मान लीजिए 8a आ गया, तो 0 से पाई बाई 3 तक जब हम कर्व लेंगे, हमारे जो लिमिट्स लेंगे, तो वो आंसर उसका 4a आना चाहिए, तभी तो ये प्रूफ होगा, तभी तो बाइसेक्शन होगा। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन। अगर कंप्लीट लेंथ 8a है और वो ये बोल रहा है कि हमें शो करना है कि बाइसेक्शन हो रहा है पाई बाई 3 पे, तो जब एंगल 0 से पाई बाई 3 लेंगे हम, तो इसका बाइसेक्शन होना चाहिए, यानी इसकी जो लेंथ आनी चाहिए 4a के इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमें करना है। मुझे नहीं मालूम कि 8a आएगा, इसका आंसर हो सकता है कि 10a हो, 12a हो, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका हाफ पाई बाई 3 तक होगा। ये हमारा हमें प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमें मालूम है कार्डियोइड की r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा है। ये फॉर्म कौन सी है, कौन सी कैटेगरी है, ये पोलर फॉर्म है r और थीटा, और r और थीटा है तो r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा है। r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा का जो फर्स्ट केस है हमारे पास, फार्मूला क्या हो जाएगा, सो गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा, देन द लेंथ कैन बी शोन एज लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, क्या आएगा r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। यह हमारे पास फार्मूला बनेगा किसके लिए, कार्डियोइड की लेंथ को फाइंड करने के लिए, क्योंकि फॉर्म हमारे पास है r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा, गिवन इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, तो फार्मूला हमारे पास यही यूज होगा। स्टार्टिंग में फार्मूला मैंने शो किया था, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए r की वैल्यूज तो हमारे पास है, जो यहाँ पुट करनी है, हमें क्या चाहिए डी आर अपॉन डी थीटा। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 का थीटा का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें। सो डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, differentiate of equation 1 with respect to theta, we get dr upon d theta equals to a constant as it is 1 constant 0 और cos theta का differentiation माइनस का sin theta that is minus a sin theta, equation number 3. Now put the value from equation first and third in equation number 2, तो हम 2 में पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं s is equals to theta 1 to theta 2 r स्क्वेयर दैट इज a स्क्वेयर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर एंड माइनस प्लस का इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया। हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। लिमिट किसकी, कार्डियोइड की, जिसकी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और कार्डियोइड की लिमिट कहां से कहां तक, अपर हाफ की लिमिट क्लियरली मैंने पहले बता दिया, थीटा से 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई, तो लिख देंगे सो द लिमिट्स ऑफ कार्डियोइड ऑफ अपर हाफ, limits for the upper half of the cardioid, limit of theta for upper half of the cardioid क्या होगी, थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई। लिख देंगे कार्डियोइड थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई। नाउ पुट द लिमिट्स पुट कर लेते हैं और साथ में इसको सिंप्लीफाइज करते हैं। देखो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जो कॉमन आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट से 12 करके क्या होगा a, तो s इज इक्वल्स टू a, लिमिट्स 0 से पाई, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में सभी डी थीटा। ये हो गया। इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। जब इसको और सोल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू a 0 टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, इन दोनों को मिला के क्या आ गया 1, और ये 1 ये भी है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस थीटा, ये रह जाएगा हमारे पास डी थीटा। 2 भी कॉमन आ जाए तो 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, कहाँ पे, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में कितना रह गया 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 2 बार आ जाएगा,
2a 0 से पाई कितना हो गया cos थीटा बाई 2 डी थीटा, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos थीटा बाई 2 डी थीटा। इंटीग्रेशन कर देते हैं cos थीटा बाई 2 का, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू 2a, इंटीग्रेशन हमें करना है तो इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 अपॉन में, तो 2 यहाँ और आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 होगा तो 1/2 अपॉन का 2 हो जाएगा, लिमिट्स 0 से पाई, तो s इज इक्वल टू 4a साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 1 और साइन 0 0, तो s इज इक्वल टू 4a। तो देखिए कंप्लीट अपर हाफ का जो अपर हाफ की लेंथ है कार्डियोइड की वो हो गई 4a, अपर हाफ की लेंथ कितनी हो गई 4a। अब हमें जो प्रूफ करना वो कर रहे हैं कि जब थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 3 है, यानी एट एंगल पाई बाई 3 ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 से पाई बाई 3 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 2a। कंप्लीट की 4a, हाफ पोर्शन की 2a, तो रिमेनिंग हाफ पोर्शन कितना रह गया 2a रह गया, जो कि इक्वल है, दोनों बाइसेक्शन हो रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सब कुछ सेम करना है, चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा यहाँ पे, यहाँ तक का स्टेप हमारा सेम रहेगा, क्योंकि फिर से हम लेंगे कार्डियोइड, कोई कार्डियोइड के लिए हम कर रहे हैं, कार्डियोइड की इक्वेशन वही है, फार्मूला वही है, सब कुछ वही करना है, लेकिन लिमिट्स चेंज होंगी और लिमिट्स का यूज कहाँ हो रहा है, इस स्टेप के बाद हो रहा है। तो सब में आप लिमिट सब क्या लेके चलेंगे, फिर से पाई बाई 3, क्योंकि अब 0 से पाई बाई 3 लेके चलेंगे हम, सब कुछ सेम रहेगा, बस लिमिट्स चेंज होंगी। अब इसके बाद यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ, जब पाई बाई 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 4a साइन पाई बाई 3 की जगह पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस साइन 0, साइन 0 0 हो गया, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, तो s इज इक्वल टू 4a 1/2 इज इक्वल टू 2a। तो देख लीजिए क्या हाफ लेंथ आ गई, कंप्लीट थी 4a, हाफ आ गई 2a, तो रिमेनिंग कितना रह गया 2a। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वी कैन सी दैट क्या एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 द कर्व एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 कार्डियोइड इज बाइसेक्टेड, ये बाइसेक्शन ऑफ कार्डियोइड एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट 4a पाई बाई 3 पे 2a आ गया, तो रिमेनिंग कितना होगा 2a। सो वी कैन सी दैट फॉर द इक्वेशन फ्रॉम दिस एंड दिस एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 द कार्डियोइड इज बाइसेक्टेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ लेंथ्स के, बेसिक क्वेश्चन है, हम इससे अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहां कर्व की इक्वेशन तो गिवन होगी, लिमिट्स गिवन नहीं होंगी, हमारे पास कर्व भी अननोन होगा। यहाँ जो दो कर्व हमने किए उन दोनों कर्व, ये अननोन कर्व नहीं है, ये स्टैंडर्ड कर्व है, चाहे तो वो कार्डियोइड हो, चाहे वो एस्टोइड हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सब कर्व जो है वो स्टैंडर्ड कर्व है, जिसके लिए हमें कर्व को ट्रेस नहीं करना। ट्रेस करने का मतलब है उसके पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं करने, कर्व ट्रेसिंग की तरह सिमेट्री, एजम्पटोर्स वगैरह। जब ऐसा कोई कर्व आ जाएगा जिसकी इक्वेशन होगी, कर्व के बारे में हमें नहीं पता होगा, तो सबसे पहले हमें कर्व ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग कर्व को ट्रेस करना है, यानी हमें उसकी सिमेट्री फाइंड करनी है, एजम्पटोर्स फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन फाइंड करना है। उसके बाद उस कर्व को हम ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद हम उसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे, और लिमिट्स फाइंड करने के बाद हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह से बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे लेंथ की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।